अब आइए कि हमने एक परिपथ पूरा कर लिया, हमारे पास एक ये परिपथ है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ा है, इसमें एमीटर जोड़ा, वोल्टमीटर जोड़ा, यहाँ पर एक प्रतिरोध है। सपोज ये हीटर है, ये विद्युत धारा खर्च करेगी और विद्युत धारा को उष्मीय ऊर्जा में बदलेगी। तो ये उष्मीय ऊर्जा आखिर कितना परिमाण हुआ, इसका कितना मात्रा में बदला, तो इसको पता करने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं तो देख लीजिए। आप सभी को सिखाया गया था कि अगर किसी परिपथ से Q आवेश से t सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा I बराबर Q/T होगी। क्या मैंने पहले बिफोर क्लास में हमने सिखाया है आपको, ठीक है ना? नहीं अगर याद है तो आप याद कर लीजिएगा कि कोई परिपथ है उसमें Q आवेश को हम बढ़ाते हैं t सेकेंड तक, तो आवेश को समय से भाग दे देंगे तो वो जो बहने की दर होगी उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है हमारा Q/T हो जाता है। तब अगर हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यदि चालक तथा प्रतिरोध है R से I धारा t समय तक प्रवाहित हो तो चालक या प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का मान निकाल लेना है। तो I बराबर Q/T, तो इसमें हमको Q चाहिए तो क्या करेंगे IT हो जाएगा, यानी इस प्रतिरोध से कितना आवेश बह रहा है ये हम पता करना है। तो हम क्या करेंगे IT हो गया, तो हमारा यहाँ से निकल गया ये IT। अब अगर हमने आपको एक और फॉर्मूला दिया था कि चालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन, यानी विभवांतर इसका V है और आवेश से Q बह रहा है, तो ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, काम करना पड़ेगा आवेश को ले जाने में, तो वो काम कितना होगा। तो काम के लिए बताया गया था जो है किया गया जाने में लगा कार्य जो है वो क्या होगा W बराबर QV होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पहले से दे रखे हैं V बराबर W/Q, यानी कुल किया गया कार्य बटा आवेश बराबर विभवांतर होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसे आपको W रखना है तो इधर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो QV आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए कि यहाँ QV है और Q का मतलब हमने पहले से पता किया है IT, ठीक है ना? तो यहाँ Q के बदले हमने क्या रख दिया IT और ये V के बदले V रह गया, ठीक है। अब ये IT हो गया, तो जरा गौर से एक और चीज समझिए, यहाँ पर इसी को हमने अरेंज कर दिया, V को पहले खींच लिया I और बाद में T, तो V IT लिखने में थोड़ा सा पढ़ने में आसान होती है इसलिए। अब ये जरा है ये V को हमने पहले खींचा, तो इसको समझिए। अब आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि ओम का नियम पढ़ाए हैं, तो ओम का नियम में I बराबर V/R आप देखे हैं, I बराबर V/R, तो अगर हमको V चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा I R बराबर V हो जाएगा, यानी V के जगह पर हम IR रख दिए, ठीक है ना? अब पहले से इसमें I था, अब पहले से इसमें T था, तो अब IR, तो I और I डबल हो गया, तो I स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? और ये R क्या रह गया और T के T रह गया, यानी W बराबर I² RT, यानी यह W या कहीं कहीं पर इसको Q भी दे देता है। तो आप याद रखेंगे कि आपको अगर कभी कहीं पर दे कि परिपथ में कुल ऊष्मा का परिमाण कितना होगा, उसको अगर W मान लेते हैं तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा I² RT। I² का मतलब क्या होगा, I मतलब विद्युत धारा, जितना विद्युत धारा चल रहा है उसको रख दीजिए वहाँ, मान लीजिए 10 एम्पीयर दिया तो 10 रख दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए स्क्वायर। R मतलब प्रतिरोध, मान लीजिए 20 ओम दिया तो उसका वैल्यू रख दिए, T सेकेंड है यानी समय है, मान लीजिए कि 1 घंटा तक है तो रख दिया हमने। लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मात्रा की समानता होनी चाहिए। अगर SI मात्रक रख रहे हैं तो सबका SI मात्रक है, ठीक नहीं कि वो घंटा में, वो सेकेंड में, वो किसी में नहीं, सब बदल के एक जैसे में होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया W बराबर I² RT, क्लियर? W बराबर I² RT हमारा ये आ गया। अब ये आ जाने के बाद अब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, 3 निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना? कंक्लूजन हमारा 3 निकला कि ये आवेश जो है यानी ये ऊष्मा जो है वो कब ज्यादा निकलेगा या कब कम निकलेगा, यानी ये किसका समानुपाती है। तो उसको हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये अगर इसको पूछा तो ये आपको लिखना है, लेकिन
पूछ देगा क्वेश्चन क्या कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, ठीक है ना। तो जूल का ऊष्मीय नियम क्या है से समझ लीजिए। इसी फॉर्मूला से ये 3 नियम निकाले और जूल महोदय ने ऐसा किया, इसलिए इसका जूल का ऊष्मीय नियम कह देते हैं। और जूल क्या है? ऊर्जा का, कार्य का संमात्रक है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या, देखिए अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ x है और ऐसे चिन्ह देते हैं तो ये समानुपाती का होता है, और यहाँ मान लीजिए a है और इसको ऐसे अगर दे देते हैं 1/3 तो ये क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये साइन हो और ऊपर नीचे हर भी कोई संख्या हो तो व्युत्क्रमानुपाती का संकेत होता है और ये समानुपाती का संकेत होता है, ठीक है। अब है कि उसी तरह यानी अगर यहाँ पर कोई बटा में है नहीं है तो सब समानुपाती है। अब किसका कौन समानुपाती है इसे देख लो। व्युत्क्रमानुपाती कोई नहीं है क्योंकि बटा में नहीं है, हर में कोई संख्या नहीं है या कोई चर राशि नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि W यानी ये उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती I² यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है जब R तथा T नियत हो। मतलब ये कम बेसी नहीं कीजिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी और आपसे भी मैट्रिक में खूब पूछे जाएंगे। कैसे पूछा जाता है ऐसे सुन लीजिए। परिपथ में प्रवाहित विद्युत प्रवाहित परिपथ अगर सर्किट में अगर लिखा रहा है, परिपथ में लिखा रहा है उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है ना, किसी डिवाइस से, इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी विद्युत उपकरण से उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित में से डैश के समानुपाती होते हैं। दे देगा धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा रूट अंडर धारा के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा जवाब? धारा के वर्ग के। अरे स्क्वायर है तो वर्ग नहीं हुआ, स्क्वायर है तो वर्ग हुआ ना। ऐसे 3 गो बात है, 1 2 3, धारा, प्रतिरोध, समय। तो धारा, प्रतिरोध और समय है। तो धारा, प्रतिरोध और समय जब है तो क्या करना है? एक को समानुपाती कीजिए, बाकी 2 को नियत कर दीजिए। जिसको समानुपाती कीजिएगा जो बच जाए उसको 2 नियत कर दीजिए। इसमें हम समानुपाती किए I को तो RT को नियत कर दिए। इसमें R को एक करके समानुपाती करो, R को तो I और T को नियत कर दिए, T को तो I और R को नियत कर दिए। फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती, ठीक है ना। यानी इसका मतलब हो गया कि परिपथ में विद्युत धारा 2 गुना बढ़ाइएगा तो उससे ऊष्मा जो निकलेगा वो 4 गुना बढ़ेगा, क्यों? चूंकि वर्ग है। अगर 3 गुना बढ़ाइएगा विद्युत धारा तो ऊष्मा कितना गुना? 9 गुना निकलेगा। 6 नहीं 9, वर्ग है, इस गुना नहीं है। तो ये आपको अब ये यानी धारा भी उत्पन्न ऊष्मा जो है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती, और समय के समानुपाती। और इसी तीनों शर्त को, निष्कर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। बस आज का क्लास 5:15 हो गया।